नमस्कार, मैं रमाकांत द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल TDS बुलेटिन पर, जहां हम आपके लिए सरकारी योजनाओं और जनहित से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आसान भाषा में लेकर आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सरकार की ओर से आने वाली जरूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आवेदन किया है या आपका नाम पहले से लाभार्थी के रूप में दर्ज है तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। लाभार्थी का सत्यापन किस तरह होता है, पहली किस्त से पहले किन जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाता है, किन दस्तावेजों में किसी प्रकार की गलती होने पर परेशानी आ सकती है और लाभार्थी को अपने आवेदन की स्थिति पर क्यों नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र परिवारों को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराने में सहायता देना है। योजना के अलग अलग हिस्सों के अंतर्गत पात्रता और सहायता से जुड़े नियम अलग हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी वायरल वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट में बताई गई राशि या नियम को अंतिम जानकारी मानने से पहले आधिकारिक सरकारी जानकारी की पुष्टि जरूर करनी चाहिए। साथियों, इन दिनों आवास योजना को लेकर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे सामने आते रहते हैं। कुछ जगहों पर नई सूची जारी होने की बात कही जाती है तो कहीं पहली किस्त तुरंत खाते में आने का दावा किया जाता है, लेकिन हर वायरल जानकारी सही हो यह कई तरह के दावे सामने आते रहते हैं, जरूरी नहीं है। इसलिए लाभार्थियों को केवल आधिकारिक पोर्टल और संबंधित सरकारी विभाग की सूचना पर भरोसा करना चाहिए। अब बात करते हैं आवेदन के बाद होने वाली प्रक्रिया की। जब कोई व्यक्ति योजना के लिए आवेदन करता है तो उसके बाद उसकी जानकारी की जांच की जाती है। आवेदन में दर्ज नाम, पता, परिवार से जुड़ी जानकारी और अन्य आवश्यक विवरणों का मिलान किया जा सकता है। योजना के ग्रामीण क्षेत्र वाले मामलों में स्थानीय स्तर पर जांच और सत्यापन की प्रक्रिया भी हो सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि योजना का लाभ वास्तव में पात्र परिवार तक पहुंचे। अगर आपके आवेदन में कोई जानकारी गलत दर्ज है तो समय रहते उसे ठीक करवाना जरूरी हो सकता है। नाम में अंतर, आधार से जुड़ी जानकारी में गलती, बैंक खाते की जानकारी में समस्या या मोबाइल नंबर से संबंधित कोई परेशानी होने पर आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए आवेदन करने के बाद सिर्फ इंतजार करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपनी जानकारी की स्थिति भी समय समय पर देखनी चाहिए। अब बात करते हैं बैंक खाते की। योजना की सहायता राशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसीलिए लाभार्थी का बैंक खाता सक्रिय होना जरूरी है। बैंक की ओर से आवश्यक KYC पूरी होनी चाहिए और खाते से जुड़ी जानकारी सही होनी चाहिए। यदि बैंक खाते में कोई समस्या है तो भुगतान में देरी हो सकती है। कई लाभार्थियों को यह भ्रम रहता है कि आवेदन स्वीकृत होते ही उसी समय पहली किस्त खाते में आ जाएगी, लेकिन वास्तविक प्रक्रिया में आवेदन से लेकर भुगतान तक कई चरण हो सकते हैं। पहले पात्रता की जांच हो सकती है, इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सकता है। जरूरत के अनुसार स्थानीय स्तर पर सत्यापन हो सकता है और उसके बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर भुगतान की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है और अभी तक राशि नहीं मिली है तो तुरंत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांचें। यह देखें कि आवेदन में किसी दस्तावेज की कमी तो नहीं है, कहीं सत्यापन लंबित तो नहीं है और बैंक आ रही है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी लाभार्थियों को एक साथ भुगतान होना जरूरी नहीं है। अलग अलग लाभार्थियों की प्रक्रिया अलग समय पर पूरी हो सकती है। जिनका सत्यापन पहले पूरा होता है और जिनकी अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, उनके एक साथ भुगतान होना जरूरी नहीं है। मामले में भुगतान की कार्रवाई पहले आगे बढ़ सकती है, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा आने की जानकारी देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि सभी लोगों को उसी दिन पैसा मिल जाएगा। अब बात करते हैं दस्तावेजों की। लाभार्थी को अपने आधार कार्ड, बैंक खाते से संबंधित जानकारी, मोबाइल नंबर और आवेदन में दर्ज अन्य विवरणों को ध्यान से जांच लेना चाहिए। यदि किसी दस्तावेज में नाम अलग है या जानकारी में कोई बड़ा अंतर है तो संबंधित जानकारी को कहां करने की कमानी जा रही है। विभाग या अधिकृत माध्यम से सुधार की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। साथियों, किसी भी व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अपनी बैंकिंग जानकारी या गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे लेकर आवास योजना में नाम जुड़वाने या किस्त जारी करवाने का दावा करता है तो किस्त जारी करवाने के दावा आपसे बरादी बनाया या आपसे बड़ा करते हैं, योजना में बड़ा अपनी बैंकिंग जानकारी बड़ा करते हैं तो किस्त जारी करवाने का दावा करता है तो किस्त जारी करवाने का लाभ दिलाने के नाम पर सावधान रहें।
सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक माध्यम का इस्तेमाल करना सबसे सुरक्षित तरीका है। अब सवाल आता है कि लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति कैसे देख सकता है। इसके लिए संबंधित सरकारी पोर्टल या अधिकृत सरकारी माध्यम का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां उपलब्ध विकल्पों के अनुसार आवेदन या लाभार्थी से जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है। अगर संबंधित सरकारी पोर्टल ने ऑनलाइन जानकारी समझने में परेशानी हो तो अपने नजदीकी संबंधित कार्यालय या अधिकृत सहायता केंद्र से जानकारी ली जा सकती है। साथियों, यह भी याद रखें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता सबसे महत्वपूर्ण विषय है। केवल आवेदन कर देने से किसी व्यक्ति को लाभ मिलना सुनिश्चित नहीं हो जाता। निर्धारित नियमों के अनुसार पात्रता की जांच और सत्यापन के बाद ही लाभ दिया जाता है। इसलिए अगर किसी का नाम सूची में नहीं आया है तो उसे किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर पैसे देकर नाम जुड़वाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार की ओर से भविष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची, पहली किस्त, पात्रता नियम या भुगतान प्रक्रिया को लेकर कोई नया आधिकारिक अपडेट जारी किया जाता है तो उसकी जानकारी आधिकारिक माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए लाभार्थियों को सोशल किस्ती के साथ आधार भारती के योजना की सूची, आवास योजना की सूची के मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों से बचना चाहिए। साथियों, अगर आपका आवेदन काफी समय से लंबित है तो सबसे पहले आवेदन की स्थिति की जानकारी लें। अगर सत्यापन लंबित है तो संबंधित स्तर पर जानकारी प्राप्त करें। अगर दस्तावेज में कमी है तो उसे पूरा करने का प्रयास करें। अगर बैंक खाते में समस्या है, बैंक से संपर्क करके उसे ठीक करवाएं। इस तरह छोटी छोटी गलतियों को समय रहते दूर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता के साथ साथ सही दस्तावेज और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना भी जरूरी है। इसलिए धैर्य रखें और किसी भी गलत दावे पर भरोसा न करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार तथा उन लोगों तक शेयर करें जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है। अगर आपके मन में आवास योजना से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। सरकारी योजनाओं से जुड़ी सही और सरल जानकारी के लिए हमारे चैनल टीडीएस बुलेटिन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं रमाकांत द्विवेदी आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।